हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ है क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सॉल्यूशन भी लिखा है ताकि आपको इजीली और जल्दी से जल्दी समझा सकूं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है एबीसी? अब देखो फिगर मैंने यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हो। फिगर यहाँ बनाने के लिए कहा गया है इस तरीके का। तो ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल एबीसी है वो क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने पहले ऐसे बनाया एबीसी इस तरीके का, और ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के यानी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच, जिसमें AB इक्वल AC है। AB जो है AC के इक्वल है, तो AB साइड ये वाली इस AC के इक्वल है, और यहाँ पर ये जो है दो लाइन जो खींची छोटी छोटी, ये इसी को दर्शाती है, इसी को शो करती हैं। तो ये क्या है? इक्वल है। और आगे क्या बोल रहा है? साइड BA इज प्रोड्यूस्ड। साइड BA कहाँ पर है? ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो BA है। इसको क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया, यानी बढ़ाया गया। कहाँ तक? टू D तक। तो हमने ऐसे करके यहाँ से लेके इसको आगे बढ़ाया D तक। फिर उसके बाद कह रहा है सच दैट, इस प्रकार बढ़ाया है कि AD इक्वल AB है। तो AD कहाँ पर है? AD ये रहा। AD इक्वल किसके है? AB के। तो AD इक्वल AB, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है इस लंबाई के इस लेंथ के बराबर है। इस प्रकार बनाना है, तो हमने इसी प्रकार बनाया है। आगे क्या बोल रहा है? सो दैट, हमें ये शो करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल। एंगल BCD जो है वो क्या है? राइट एंगल है। तो BCD कहां पर है? हम देखेंगे BCD, यानी इस पूरे एंगल को बताना है कि एक पूरा एक 90 डिग्री का एंगल है, ये शो करना है हमें। तो चलिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलाकर ही तो 90 डिग्री का बनेगा। अगर होगा भी तो सिर्फ अकेला ये तो नहीं बन जाएगा, या ये तो नहीं बन जाएगा, दोनों होगा। अब इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पर लिखना है बिकॉज। ये क्या है? बिकॉज इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, बिकॉज इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में AB इक्वल AC है, ये दे रखा है हमें। यहाँ देखो AB इक्वल AC है, और ये क्या है? AB इक्वल AD है, ये भी हमें दे रखा है AB इक्वल AD। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। AB इक्वल AD है, और दोनों में मैंने लिखा गिवन, क्योंकि ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उसको गिवन लिखेंगे। और यहाँ पर इक्वेशन लिखी हमने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम दे दिया। आगे हमने किया फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से। अब हमारे पास क्या है? AC इक्वल AD है। अब आप देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर AC इक्वल AD है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले AC, पहले लिखा AC, उसके बाद मैंने AD क्यों लिखा? क्योंकि AC के बराबर AB है और AB के बराबर AD है, यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस AB की जगह पे AD भी तो लिख सकते हैं, और यही हमने लिखा है। AC इक्वल AD हो गया। आप इसको ध्यान से देखो, समझ जाओगे। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC के अंदर वहां देख सकते हो ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास क्या क्या है? एंगल B प्लस एंगल ACB। देखो एंगल B ये वाला प्लस एंगल ACB, तो ACB यानी ये वाला एंगल। और मैंने आपको बताया था जो बीच में लिखा जाता है उस एंगल की बात होती है, वो एंगल होता है। तो ACB दो एंगल प्लस एंगल BAC, यानी एंगल A की बात कर रहा है, BAC मतलब A की बात कर रहा है, और एंगल ये वाला ना, तो 1 2 3 इन तीनों को मिलाकर जो सम होगा, एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमने लिखा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हमने इसको और सॉल्व किया। एंगल B और एंगल ACB, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2ACB। 2ACB क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है बराबर है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी बताया था इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसके सामने ये, इसके सामने वो, एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल B भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल 2 एंगल B भी लिख सकते हैं, या फिर 2 एंगल ACB भी लिख सकते हैं। फिर प्लस में इन दोनों की जगह पे ये लिख दिया, और फिर ये आ गया, फिर यहाँ से ये आ गया। इक्वेशन हमारी हो गई 3। आगे करेंगे हम इसको। देखो रीजन मैंने यहाँ लिखा है इसका, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल्स ACB है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हमने लिखा इन ट्रायंगल ACD, तो ACD कहाँ पर है? ACD, यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब इस ट्रायंगल में क्या बताया जा रहा है? एंगल D प्लस एंगल ACD। तो एंगल D कहाँ पर है? ये रहा।
और ACD कहाँ पर है, ACD यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो, और ये वाला एंगल भी लेना पड़ेगा भाई, ये एंगल भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये एंगल भी लिया CAD यानी ये वाला एंगल भी ले लिया, और तीनों का सम इसमें भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल ही है। तो हमने यहाँ से इसको लिखा। अब यहाँ पर हम जो है एंगल D और एंगल ACD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है एंगल D और एंगल ACD यानी ये एंगल, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल 2ACD। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई है। हमने अभी देखा कि AC इक्वल AD है, हमने यहाँ देखा था AC इक्वल AD है। तब जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी तो बराबर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और हमने यहाँ इसीलिए ये लिखा है कि एंगल D और एंगल ACD है जब बराबर है तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, दो बार लिखने की बजाय सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, दो एंगल ACD और प्लस में CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इक्वेशन 4 हो गई है हमारी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 है उनको जोड़कर। तो अब यहाँ जोड़ेंगे, इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ है और इक्वेशन 4 हमारे पास यहाँ है। अब 3 को हम इधर वाली साइड को इधर लिखेंगे, ये दोनों में इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सारी वैल्यू, और राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज हैं उनको राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है और इधर ये वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू को इधर लिखा जाएगा। तो देखा है मैंने, देखो पहले 2 एंगल ACB लिखा है तो यहाँ 2 एंगल ACB लिखा है, फिर प्लस BAC एंगल BAC लिखा है तो एंगल BAC लिखा है, फिर इधर वाली साइड का इधर लिखेंगे तो 2ACD लिखा है तो यहाँ पर एंगल 2ACD लिखा है, फिर प्लस में एंगल CAD लिखा है, प्लस में एंगल CAD लिखा है। इधर वाली एंगल इक्वेशन 3 और 4 की मैंने जो है सारी वैल्यूज इधर लिख ली हैं लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इधर 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है, तो इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया, जोड़ लिया उधर। अब इनको जोड़ेंगे, उधर उसको जोड़ेंगे, तो उनको जोड़ लेंगे तो 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे जुड़ेगा, तो हम यहाँ पहले 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल देंगे। अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 को बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट्स लगा के, कॉमन ले लिया। अब इसको हम लिख लेंगे ऐसे ही, और फिर यहाँ पर इसका 2 कॉमन लिया तो इस 2 को लिखने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि बाहर लिख लिया। 2 कॉमन का मतलब है इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो 2 बाहर जरूर लिखना है। तो यहाँ से ये लिख लिया और यहाँ से ये लिख लिया। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास एंगल BAC प्लस में एंगल CAD, ये हमने ब्रैकेट्स के अंदर एक जगह लिख लिया है। ये यहाँ से सॉल्व हो गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसकी जगह पे हमने BCD लिख लिया। क्यों लिख लिया, एंगल ACB, एंगल ACB ये वाला एंगल, और क्या है एंगल ACD, एंगल ACD। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाकर इस पूरे एंगल को लिखा जा सकता है ना, यही तो मैंने लिखा है। देखो इन दोनों एंगल्स की जगह पे क्या लिखा है, एंगल BCD, एंगल BCD यानी ये पूरा एंगल लिखा है, तो लिखा जा सकता है तो लिख दिया। फिर उसके बाद एंगल BAC प्लस एंगल CAD, इसकी जगह पे मैंने 180 डिग्री लिखा। क्यों लिखा है इस बात को समझो, एंगल BAC कहाँ पर है, एंगल BAC ये वाला एंगल, ठीक, देखो ये वाला एंगल, और क्या लिखा हुआ है एंगल CAD, एंगल CAD ये वाला एंगल। और जब ये दोनों ही एंगल्स, देखो ये क्या है, पूरी एक लाइन हो गई, लाइन हो गई, और यहाँ पर एक लाइन खिंची हुई है, रे कह सकते हैं इसको, खिंची हुई है। और एक लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं जब एक पॉइंट पर, तो एक तरफ जो बनते हैं 180 डिग्री के एंगल बन जाते हैं, तो इसका और इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो हमने यहाँ रीजन भी लिखा है, इसकी जगह पे हमने 180 डिग्री लिख दिया, क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे 180 डिग्री लिखा। रीजन क्या लिखा, बिकॉज एंगल BAC एंड एंगल CAD, तो BAC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल CAD ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या बना रहा है, फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मतलब एक 180 डिग्री का उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो उसकी जगह पे हमने 180 डिग्री लिखा है इस तरीके से, ये ना लिखकर हमने ये लिख लिया। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हम इधर ले गए, इसको इधर लेके गए, इसमें से इतना माइनस किया तो 180 डिग्री आ गया। एक ही लाइन में कर सकते हैं ऐसे। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया,
एंगल BCD ऐसे लिखा, यहाँ 180 डिग्री था, 2 इधर से नीचे चला गया, यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ डिवाइड में आ गया, इससे इसको डिवाइड किया 90 डिग्री आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 एंगल BCD इक्वल हो गया 90 डिग्री। और हमें यही तो शो करना था, क्या करना था, ये कह रहा है एंगल BCD एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल हो गया, ये हमने शो कर दिया। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।